बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे सिलसिले की तालीमात को अपनाते हैं, और वो किसी भी सिलसिले से वाबस्तगी है और किसी भी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे और अपने बुज़ुर्गान दीन के सलासिल की तालीमात और ज़िक्र व अस्कार के सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो आम लोग जो किसी न किसी मामलात में परेशान हैं, गिरफ़्तार हैं, अपने मसाइल में, अपने माशी मामलात में, अपने ज़ाती मामलात में, अपने दीनी मामलात में, या फिर अपने कारोबारी मामलात में, या उनको घेरा हुआ है जादू टोना, आसेब, शैतान, नज़र बद, हासिदीन की नज़र, वो टूट चुके हों और उनको कहीं रोशनी नज़र ना आ रही हो, और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी रोशनी मिले, किसी सिलसिले का फैज़ मिले जो कुरान और सुन्नत के रोशनी के मुताबिक हो, जो बुज़ुर्गान दीन की तालीमात के मुताबिक हों। वो लोग उसके हल के लिए अगर हमारे साथ जुड़े हैं इस नियत से, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी तालीमात को आम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 18 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने आप तमाम को मेरे करीब किया। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अब दीनी काम के लिए, सलासिल के तजवीज़ आशात के लिए, सिलसिले की तालीमात को आम करने के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब को एक जगह करने के लिए, यानी कि लोगों को पता चले कि हमारे मियाँ हुजूर की क्या क्या रियाज़तें हैं, हमें लोगों को पता चले कि मियाँ हुजूर के जो फैज़ है वो दुनिया में कहाँ कहाँ किस तरह फैज़ बट रहा है। यकीनन आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, जो ख़ास टॉपिक है, जो आम लोगों के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ख़वास के साथ साथ आम लोग भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं मैं उनको आसान से आसान वो तरीक़ेकार तालीम करूँ कि जिनकी उनको ज़रूरत है। और आज जिस महफ़िल को हमने सजाया है और जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इतना आसान और सहल हिसार, कि जो लोग वो आसान और सहल हिसार को जान लें और वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड में, यानी कि मिनटों तो दूर की बात है, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेने से वो एक ऐसे दायरे हिसार में आ जाते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू, कोई टोना, कोई आसेब या कोई शयातीन उनके करीब भी ना आए, और यहाँ तक कि जो नज़र बद से मुतासिर होते हैं वो भी महफूज हो जाएं। अगर आप अपने बच्चों को कहीं बैरूनी ममालिक पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर आप अपने बच्चों को कहीं जॉब के लिए घर से भेजते हैं, अगर आप अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या आप अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और वो तनहा जाते हैं, और इस नफ्सा नफसी के दौर में और इस पुरफितन दौर के अंदर कि आप चाहें कि आपके बच्चे महफूज रहें, तो आप अपने बच्चों को ये हिसार सिखाएँ, भी बिल्कुल आसान और सहल है, और अपने बच्चों को ये हिसार पढ़ के दम कर दिया करें। तो आज के जो टॉपिक है वो हमारा है हिसार, कि हिसार हम जो अमलियात के रास्ते में चलते हैं, हम जो सलासिल के ज़िक्र अस्कार करते हैं, तो क्या सलासिल के ज़िक्र अस्कार करने में भी हिसार की ज़रूरत हमें पड़ती है?
क्योंकि जब हम रब का ज़िक्र कर रहे हैं, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार कर रहे हैं, तो क्या उस ज़िक्र के लिए भी हमें हिसार करना पड़ता है? हिसार है क्या? हिसार क्यों कराया जाता है? हिसार क्यों किया जाता है? इसकी क्या वजूहात हैं? तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जो आम लोगों के लिए भी होगी और ख़वास के लिए भी होगी। लेकिन इस ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले आज की जो हमारी जो महफ़िल है, इसमें जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा कि वो शख्स कि जब उस शख्स ने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करी, यानी कि अपना वक्त उस दीन के सीखने के लिए लगाया, और जब अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करी, जब उन्होंने अल्लामा का कोर्स मुकम्मल किया, उसके बाद फिर वही तशनगी कि मुझ में कुछ कमी है कि मैं उस कमी को किस तरह पूरा करूं, कि उस तलाश में वो शख्स तकरीबन कमो बेश कुछ नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि बेशुमार जो आज के दौर में पिराना उज़ाम मौजूद हैं, उनके दर पर गए, उनसे मुलाकातें की, लेकिन उनकी तशनगी जहाँ पे उनका हिस्सा था, जहाँ पे उनको फैज़ मिला, वो मैं फिर यही कहूँगा, वो मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ पर उनको करार आया कि वो शख्स कि जब उनकी सोहबत, वो मियाँ हुज़ूर की सोहबत में तकरीबन कमो बेश 14 साल रहे, और जब उन्होंने चाहा कि जो मैं मियाँ हुज़ूर की सोहबत में होता हूँ और जो कुछ मियाँ हुज़ूर तालीमात देते हैं, जो कुछ मियाँ हुज़ूर ज़िक्र अस्कार समझाते हैं, जो कुछ मियाँ हुज़ूर अमलियात के बारे में बताते हैं, जो कुछ मियाँ हुज़ूर हमारे बुज़ुर्गों के बारे में बताते हैं, तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना ये सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद रहे, कि क्यों ना मैं इसका चर्चा करूँ। इस नेमत को जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, मेरे मुर्शिद की सूरत में, मैं उनका पैगाम दुनिया में पहुँचाऊँ। तो उन्होंने सबसे पहले एक चैनल की बुनियाद रखी, और उस चैनल का नाम रूहानी जवाहिर, यानी कि आज जो हमारी खानका का ऑफिशियली चैनल है, कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो उन्होंने उसको बनाया है, आज मैंने उस शख्स को दावत दी है अपनी महफिल में। क्यों? क्योंकि उस चैनल में मियाँ हुज़ूर की जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं, जितने भी मियाँ हुज़ूर के मलफूज़ात हैं, और जो मियाँ हुज़ूर ने तालीमात दी हैं, वो उस शख्स ने अपने पास उसको महफूज किया और आप लोगों की खिदमत में वो पेश किया। और वो शख्स कि जिसने मियाँ हुज़ूर की सोहबत के साथ साथ दूसरे बुज़ुर्गों से भी फैज़ लिया, कि मियाँ हुज़ूर की सोहबत के साथ साथ दूसरे बुज़ुर्गों से भी फैज़ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़ जब उस शख्स ने समेटा, तो फिर उस शख्स को हुक्म हुआ कि अब तुम भी सिलसिले के काम को आगे बढ़ाओ। तो यही सिलसिला चलता रहा, यही सिलसिला चलता रहा, और मियाँ हुज़ूर की सोहबत ऐसी कि वो शख्स गम हो, खुशी हो, यहाँ तक कि अगर हमारे घर की तकरीबात भी हों, तो मियाँ हुज़ूर उस शख्स को याद करते हैं। अगर मियाँ हुज़ूर की कोई तबीयत नासाज हो, तो मियाँ हुज़ूर याद करते हैं कि फ़लाँ शख्स कहाँ है। मियाँ हुज़ूर बाकायदा तौर पर पूछते हैं, यहाँ तक कि मियाँ हुज़ूर ने अपना खानकाई निज़ाम का कुछ हिस्सा उनको बाकायदा तौर पर दिया कि ये इस पर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने अपने फ़राइज़ इस पर सर अंजाम देना है। कि जैसे मियाँ हुज़ूर की नशिस्तें होती हैं, जो मैं अगर ये यूँ कहूँ कि मियाँ हुज़ूर के साथ साथ रहना, मियाँ हुज़ूर के साथ साथ बैठना, मियाँ हुज़ूर से मशावरात करना, चाहे वो खानकाई मामलात हों, चाहे वो दुनियावी मामलात हों, चाहे वो हमारे पीर भाइयों के मामलात हों, चाहे वो मुरीदीन के मामलात हों, या फिर कुछ और मामलात हों, वो सब जब हमारे कोई ख़ास महफ़िल भी होती है, ख़ास नशिस्त भी होती है, ख़ास मीटिंग भी होती है, तो मियाँ हुज़ूर उस शख्स के बारे में ज़रूर कहते हैं कि उस शख्स को बुलाओ। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वो कौन शख्स है ऐसा कि जिसको मियाँ हुज़ूर पूछ रहे हैं, जो मियाँ हुज़ूर के बहुत करीब हैं, जो मियाँ हुज़ूर से बहुत एहसन गुफ्तगू करते हैं, और मियाँ हुज़ूर से सवालात पूछते हैं, मियाँ हुज़ूर के बारे में लोगों को बताते हैं कि मियाँ हुज़ूर आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। यकीनन आप उनको देखते हैं। मेरे साथ आज की महफ़िल में जो मेहमान हैं जिनको मैंने बुलाया है, उनका नाम है अल्लामा कामरान तारिकी साहब। अल्लामा कामरान तारिकी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी करम नवाज़ी का, और जो आपने गुफ्तगू फरमाया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये आपकी मोहब्बत है, और मैं ये देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, हर मौके पर, हर गम में, हर खुशी में मैंने साहबज़ादा हुज़ूर को अपने साथ पाया, और बहुत ही शफ़क़त फरमाने वाले और बहुत ही करम नवाजी करने वाले शफ़ीक शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। मियाँ हुज़ूर का जो हकीकी माने में फैज़ इस वक्त सही तौर पर, सही तरीक़े से पहुँचा रहे हैं, वो साहबज़ादा हुज़ूर हैं। और मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब को ये कहा करता हूँ कि मियाँ हुज़ूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया को मैं जब देखता हूँ, और फिर इसके बाद साहबज़ादा हुज़ूर को देखता हूँ, वाजिद भाई को देखता हूँ, तो मुझे मियाँ हुज़ूर नज़र आते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वाजिद भाई तस्वीर मुर्शिद है, हम शबीह मुर्शिद हैं। इनमें मुर्शिद की शान नज़र आती है, मुर्शिद की नज़र आती है, मुर्शिद की तवज्जो नज़र आती है। और एक और बात कि ये भी मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताऊं कि मियाँ हुज़ूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया के जो मलफूज़ात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तशरीहात की ज़रूरत होती है। तो मुर्शिद की जो तफसीर या तशरीह है, सही मानों में वो वाजिद भाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके साथ चलने वाले जितने भी अहबाब हैं उनको तरक्की अता फ़रमाए, कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। उनके साथ चलने वाले, आपके साथ ज़रूर चलने वाले जितने भी अहबाब हैं उनके लिए खुसूसी दुआ है, और अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी और जो कुछ ये समझ लें कि जो मियाँ हुज़ूर की ज़िंदगी है कामरान भाई, जो मियाँ हुज़ूर की शख्सियत है, जो मियाँ हुज़ूर ने जिन जिन बुज़ुर्गों से फैज़ लिया है, और जिन जिन के बारे में मियाँ हुज़ूर एक ख़ास नशिस्त में हमसे बयान करते थे, अब मैंने उसको आम लोगों के लिए खोल के सामने रख दिया। उसकी तफसीर मैंने मियाँ हुज़ूर की ज़िंदगी की तफसीर मैंने बयान की है। अच्छा, इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया तो आप और हमारे एक पीर भाई जिनका नाम सिकंदर भाई हैं, ठीक है, उनकी भी इसमें बड़ी काविश, उनकी भी एक बड़ी मेहनत है इस चीज़ में, आपके साथ जुड़े रहते हैं वो। तो कि जब मैंने अपना चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद जब मैंने एक मेडिटेशन का जब मैंने आगाज़ किया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन का, तो कामरान भाई ने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि वाजिद भाई आपने मकसद बहुत अच्छे अंदाज में आपने ये चीज़ शुरू की है, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, अब ना आप इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना टाइम दें। आपने मुझे इस बारे में मुझसे कहा, तो उस वक्त भी कामरान भाई ने मुझे सपोर्ट किया बाकायदा तौर पर, और ये मेरे साथ होते थे, मैं इनके साथ होता था, हम दोनों मिलकर गुफ्तगू करते थे, फिर बाकायदा तौर पर मैं वीडियोस बनाता था, फिर मैं आम लोगों तक, कोशिश थी मेरी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आज माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ जितने भी जुड़े जा रहे हैं, ये सब मैं समझता हूँ सिलसिले का फैज़ है। ये सब हमारे सिलसिले का फैज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे, देखें मैंने आपसे एक वादा किया था अपने तमाम चाहने वालों से कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मियाँ हुज़ूर की मेहनत क्या है, कि मियाँ हुज़ूर ने अपने मुरीदों पे किस तरह मेहनत की है, मियाँ हुज़ूर ने अपने जो मियाँ हुज़ूर के करीब जो खुलफा हैं उन पर मियाँ हुज़ूर ने कितनी उन पर तवज्जो की है, कितनी उन पर मेहनत की है। तो मैंने कहा आप लोगों से कि मैं इंशाअल्लाह ताला जो हमारे पीर भाई इस वक्त मौजूद हैं, और अक्सरियत में जो हमारे मियाँ हुज़ूर के जो खुलफा हैं, जो हमारे पीर भाई हैं, उसमें ज़्यादातर, मैं ये कहूँगा ज़्यादातर उसमें आलिम दीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ हमारे पूरे दुनिया भर में चल रहा है। अच्छा कामरान भाई, ये आप थोड़ा सा हमारे चाहने वालों को बताइए कि आप मियाँ हुज़ूर की सोहबत में कैसे आए, आपने मियाँ हुज़ूर की सोहबत वहाँ तक कैसे पहुँचे, मियाँ हुज़ूर तक? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। इब्तदाई तौर पर तो दौरे तालिब इल्मी का मामला था, और दौरे हदीस उस वक्त मेरा चल रहा था, आखिरी जो है वो दर्जे थे, और वो ऐसा था कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद फिर फ़रागत का मामला हुआ, फ़ारिग़ तहसील हुए इल्म से, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और दीगर जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं उन्होंने। अच्छा, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आपके उस्तादों में? मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हमारे उस्तादों के उस्तादों में। अच्छा माशाल्लाह, उनके उस्तादों के उस्ताद हैं। अच्छा, जब भी जो है सदारत का मामला होता था तो हम उन्हें मदऊ करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो
अब ऐसा हुआ कि मुझे इल्म हुआ कि एक शेख साहब हैं और वो मुख्तलिफ़ उलमा जो है वो उनकी सोबत में जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं मेरे जहन में था कि वो शेख साहब जो है वो अरब के कोई शेख होंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अल्लामा यूसुफ साहब, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इस मामले के अंदर मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि मियाँ हुज़ूर दामद बरकात कुद्सिया के मुरीद व खलीफा मुफ्ती बाबर शाह गिलानी साहब, अल्लाह ताला उनको। मुफ्ती बाबर शाह गिलानी तो आपके दोस्तों में भी जी है ना जी जी, माशाल्लाह, एक वो बहुत हमारे अच्छी सोबत रहे, हमारे क्लास फेलो क्लास रहे। फेलो थे। अच्छा, मुफ्ती आसिफ भी आपके क्लास फेलो थे? जी जी, वो भी जो हमारे खलीफा क्लास मियाँ हुजूर हमारी जो अभी ट्रांसमिशन में मुफ्ती आसिफ सईदी साहब आए थे, तो मुफ्ती आसिफ सईदी साहब, अल्लामा कामरान साहब, मुफ्ती सैयद बाबर शाह गिलानी, ये समझ लें कि इब्तदाई वक्त के अंदर ये तीनों आपस में दोस्त भी थे, तालिब इल्म भी थे, आपस में क्लास फेलो थे। समझ लें कि इन्होंने एक सफ़र वहाँ से मियाँ हुजूर के पास शुरू किया था। जी जी जी, आप बिल्कुल। अपना कंटिन्यू। तो मुफ्ती बाबर शाह गिलानी साहब जो है उनका शुरू था, इब्तदा थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ मुख्तलिफ़ तलबा में कि यहाँ से हर जुमे को एक कोई नशिस्त के लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा जाते हैं, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब और दीगर उस असातिज़ा इकराम जाते हैं, आप भी जाते हो, तो वो कौन है? तो बोले यार कामरान, मैं इंशाल्लाह तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम बड़े खुश होगे उनसे मिल के। तो मैंने कहा यार ज़रूर मुझे लेकर जाना, क्योंकि मुझे तलब है इस चीज़ की। एक तो ये मामला था, और ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वो मुझे मियाँ हुजूर के पास लेकर गए। एक ये मामला हुआ कि उसी दौरान हमारे इलाके के अंदर एक सालिक मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग रहा करते थे। उनका नाम था सैयद सखी सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला। सैयद सखी सुल्तान शाह बुखारी जी, रहमतुल्लाह अलैह। वो बल्दिया के अंदर जो है ना उनका मज़ार आज शरीफ है, भी है? आज भी मज़ार अच्छा शरीफ अच्छा है। अच्छा, और वहाँ बड़े मशहूर थे आपके साहिब तसरुफ़ बुज़ुर्ग में से, माशाल्लाह। लेकिन सालिक मज़्ज़ूब थे, कभी उन पर सालकियत और कभी जज्ब की कैफियत होती थी। सही सही। तो उनकी सोबत में मैं अक्सर बेशतर आया करता था, लेकिन वो उनका मामला इतना ऐसा होता था कि गेट पर अगर तबीयत उनकी है तो वो आने देते थे, नहीं तो कहते थे भाग जाओ। इस अच्छा तरह की अच्छा, लौटा कैफियत दिया होती करते थे। थी। सही। तो उनके विसाल के वक्त मैं एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर था केवाड़ी के अंदर। तो वहाँ मुझे ख़बर मिली कि अब्बा हुजूर, हम ना कहते थे अब्बा हुजूर, सही। कहा अब्बा हुजूर का विसाल हो गया, पर्दा हो गया। तो जो साहिब मज़ार थे, मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि ज़िंदगी में उनकी इतनी ज़्यादा सोबत मुझे नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तदफीन उनको अपने हाथ से करूँ। अल्लाह ये अकबर। ख्वाहिश का इज़हार मैंने साहिब मज़ार से किया। वाजिद भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से मोटरसाइकिल पर निकला हूँ, यहाँ अज़दहाम था लोगों का, बहुत सारे लोग जमा थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, उनके हुजरे तक कैसे पहुँचूँगा। और उनके हुजरे के थोड़ा सा ऊपर जो है मैं खड़ा हुआ था, तो इतने में एक और हमारे नाजिम साहब हुआ करते थे मदरसे के, कुबा मदरसे के अंदर, हाजी मोहम्मद अली साहब, वो भी विसाल कर गए, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत फरमाए। तो हाजी मोहम्मद अली साहब जो है वो आए मेरे करीब, कहा अल्लामा साहब कहाँ हो आप? मैंने क्या हुआ हुजूर? कहा पिछले 5-10 मिनट से हम आपको तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहा कि अब्बा को गुस्ल के मामलात भी करने हैं और इसके बाद तदफीन के भी मामलात करने हैं। अल्लाह तो अकबर। एक आपके जो क्लास फेलो हैं अल्लामा अब्दुल गफ़ार साहब, वो आ चुके हैं, तो आपका उन्होंने इंतज़ार कहा कर। कि कामरान भाई भी हैं, उनको भी बुलवा लो, तो आपका इंतज़ार करें, आप भी आ जाओ। इसके बाद ऐसा हुआ कि वो उनके मज़ार के ऊपर अपना गुस्ल वगैरह के मामलात किए, उनके हुजरे के अंदर ही। और माशाअल्लाह। फिर गुस्ल कर देने के बाद फिर जनाजे के बाद तदफीन मैंने अपने हाथ से की। जिस वक्त वाजिद भाई मैं तदफीन कर रहा था, तो आपके पैर मुबारक की थोड़ी सी मट्टी ली मैंने, उठाई, और उठाने के बाद फिर मैंने दुआ की थी कि या रब्बल आलमीन, इस दरवेश के पास शायद मेरा उतना हिस्सा नहीं था, अब जिस दरवेश के पास मेरा हिस्सा है, मुझे इस वली की कदमैन शरीफ की मिट्टी की बरकत से उन तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। तो फिर ये असबाब बने और मैं मियाँ हुजूर तक पहुंच पहुंचा। गए। और इसमें एक ख्वाब का भी मामला था, वो मैं जिक्र नहीं करूँगा, तो उसमें भी इशारा था। तो बिल्कुल। इस तरीके से असल में मामला था। देखें, अब तलब सच्ची हो ना, जी, तो मुर्शिद खुद ढूंढता है। बेशक बेशक। अच्छा, मुरीद अपने मुर्शिद को नहीं ढूंढता,
सही, मुरीद सिर्फ तलब रखे। बेशक, जो तरीक बुज़ुर्गों ने समझाया ना वो बेहतरीन ऐसा अंदाज से कि मुरीद अपने अंदर तलब रखे, मुर्शिद उसको खुद ढूंढता है और ख़ुद अपने करीब खींच लेता है। बेशक, कि जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर मगरमच्छ होता है। अच्छा, मगरमच्छ अपने जो इसकी मादा होती है ना वो खुश्की में जाके अंडे देती है और ख़ुद अंडे देकर आ जाती है तालाब में। इसका फासला 40 फीट या इससे ज़्यादा का होता है। तालाब में होता है मगरमच्छ, अपने बच्चों को अपनी आंखों की तपिश से उसका हिफाजत करता है, उसको सेकता है, वहाँ से उसको बच्चों को निकालता है। सुभान, ये मगरमच्छ की एक खासियत है। बेशक, तो हमारे पीरान-ए-आज़म फरमाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की मिसाल बिल्कुल उन मगरमच्छों की तरह है कि उनकी औलादें कहीं भी रहें वो उनकी तवज्जो में ही, उनकी नज़रों में ही रहते हैं। सुभान, बेशक, तो आप जब मियाँ हुज़ूर की सोहबत में गए तो आपने मियाँ हुज़ूर से, सच बताइएगा, जी, आप जब मियाँ हुज़ूर के पास मुलाकात हुई तो आपने मियाँ हुज़ूर से सबसे पहले क्या मांगा? ज़िक्र, अमल, दुनिया, आखिरत, दीन, रूहानियत, क्या मांगा मियाँ हुज़ूर से आपने? अच्छा देखिए, इब्तिदाई मामला तो बड़ा अजीब था कि हम लोग यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ अमलियात के मामलात में भी थे। मैं उस वक्त अमलियात वगैरह के भी मामलात करता था, आसिफ भाई भी अमलियात के मामलात करते थे। और जो है मैं चूँकि मेरे वालिद साहब और उनके चाचा वगैरह और दादा वगैरह की तरफ से एक सिलसिला था, मेरे नाना की तरफ से, तो वहाँ शगफ़ था। लेकिन जब मियाँ हुज़ूर दामत बरक़ात में कुदसिया की बारगाह के अंदर आए ना तो वो अमलियात वगैरह तो वो तो सब एक तरफ हो गया। वो चैप्टर उनका बंद हो गया, क्लोज। चेहरा मुबारका देखने के बाद खुदा की कसम ऐसा था अल्लाहु कि अकबर, जैसे अल्लाहु अकबर। किसी को इश्क नहीं हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, ये कैफियत थी वाजिद भाई अल्लाहु कि अकबर। कोई महबूब मिल गया मुझे, कोई कीमती चीज़ या कुछ कीमती चीज़ बात। मिल गई। और इसके बाद मेरी ये कैफियत थी कि मैं हर जुमे का इंतज़ार करता था कि वो जुमा कब आना है और मैंने जाना है। मैंने खुद देखा है कि जुमे की महफिल शुरू होती थी हमारे यहाँ मगरिब के बाद, तो इशा तक चलती थी और रात तक चलती थी। मैंने इस शख्स को देखा कि इनके पास मोटरसाइकिल थी और पीछे ये डेग रखते थे, टेप रिकॉर्ड था जी क्या जी था, जी, और डेग रखते थे। उसमें कभी नातें चल रही होती थी, कभी कव्वालियाँ चल रही होती थी, कभी मियाँ हुज़ूर के बयान चल रहा होता था और ये शख्स मस्त होके चलते थे। इनको दुनिया का होश नहीं था कोई। मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने देखा है। वो भी एक वक्त था। बिल्कुल भैया, वो वक्त हम नहीं भूल सकते। और आप यकीन मानो, सफ़र से जब निकलते थे तो भी उनका चेहरा, जब आते थे तो भी उनका चेहरा, और पूरा हफ्ता जो गुफ्तगू हो रही होती थी वही घूम रही होती थी। अच्छा, मियाँ हुज़ूर से सबसे पहले आपको इजाज़त किस चीज़ की हुई थी, जो मियाँ हुज़ूर ने खुद आपको कहा था या आपने उनसे मांगा? अच्छा, मैंने तो नहीं मांगा, मियाँ हुज़ूर ने जो है सूरह कौसर बामुक्किल जो है वो आता अच्छा, माशाअल्लाह, सबसे पहले। माशाअल्लाह। और मुझे याद पड़ता है कि वो रमज़ान ही के दिन थे और रमज़ान की महफिल होती थी तरावी के बाद से लेकर सहरी तक। सहरी तक। उन दिनों में मियाँ हुज़ूर ने एक पर्चा निकाला था और उसमें मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के भी वो थे और वो अता फरमाया था। इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें मियाँ हुज़ूर ने अता फरमाई थी। तो अब ये होता है कि जिसकी जैसी जुस्तजू होती है, जैसी तलब होती है, जैसी नीयत होती है, उसको फिर इसी तरीके के ख़जाने, उसी तरीके के जवाहरात मिलते हैं। तो कामरान भाई ये बताइए, आप मियाँ हुज़ूर के पास आ गए, मियाँ हुज़ूर से मिल लिए, आशिक हो गए, इश्क हो गया, आपने मुझे पहली मर्तबा कब देखा? अच्छा, आपको मैं 17 मेरे बारे में क्या आपने सुना हुआ था पहले, या महफिल में सुना हुआ था, या मियाँ हुज़ूर से सुना हुआ था, या दूसरे लोगों से मेरे बारे में सुना हुआ था? तो मेरे बारे में आप क्या, किस तरह मुलाकात हुई? अच्छा, किसने? आपके हवाले से जो है उतना जो है मैं मुतारिफ नहीं था, शुरू की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन इतना पता था कि मियाँ हुज़ूर के एक साहबजादे हैं जो मतब करते हैं बफर जोन के अंदर। अच्छा। और उनके यहाँ जो है महफिल होती है 24 तारीख को हज़रत नबी रज़ा शाह सरकार रहमतुल्लाहि के हवाले से। तो मुझे फिर जुस्तजू हुई कि मैं उनसे भी मुलाकात करूं। और फिर ख़ास मौक़ों के ऊपर महाफिल के अंदर जो सबसे आगे रहने वाली शख्सियत थी वो आप ही थी। बिल्कुल। चाहे हमारे महफिल समा के मामलात हों, चाहे हमारे क़ुरबानी के मामलात हों, इसके अलावा दीगर तकरीबात हों, 17 की महफिल हो, दीगर महफिलें हों, तो उसमें सबसे पहले आप पेश होते थे। तो फिर उसी तरीके से तो तब से मुलाकात हुई थी हमारी। जी। तो एक वक्त जो इब्तदाई वक्त था कामरान भाई का, मुफ्ती आसिफ साहब का, बाबा शाह गिलानी का, तो हम लोग सब ऐसे मिलजुल कर रहते थे कि जैसे हम लोग
कई बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, तो रूहानियत के मुतालिक भी गुफ्तगू होती थी। और आज से तकरीबन मुझे शायद जहाँ तक गालिबन याद है, आज से 10 साल पहले मैंने कामरान भाई ने मुझसे कहा था कि कामरान भाई, वाजिद भाई, आप मियाँ हुजूर की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इतना आप जानते हैं कि जितना हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आपने मियाँ हुजूर के साथ वो सोहबत गुजारी है कि जो मियाँ हुजूर की जवानी के दौर थे। मियाँ हुजूर उस वक्त जवान थे और मियाँ हुजूर उस वक्त रियाजतों में थे। आपने मियाँ हुजूर से उस वक्त में जो सीखा है ना, तो आप ना मेरे साथ एक ट्रांसमिशन करें, एक प्रोग्राम करें कि जिसमें आप मियाँ हुजूर के बारे में बताएं, आप दादा मियाँ के बारे में बताएं। तो दादा मियाँ का इस्तेफाक उर्स आ रहा था, तो फिर हमारी उसमें टॉपिक पर गुफ्तगू रही थी हमारी उसके मुताबिक। हमने किया था और आगे हमारा प्रोग्राम था गीते यारम के हवाले से पूरी था, एक सीरीज पूरी सीरीज। हाँ, लेकिन वो बाद में मसरूफियत मेरी फिर इस में बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर आपके मामला में बहुत ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, मियाँ हुजूर के जो अच्छा, मियाँ हुजूर से आपको खिलाफत इजाज़त हुई थी, वो आप मियाँ हुजूर के पास जाने के कितने अरसे के बाद हुई थी? तकरीबन 2 साल के बाद। 2 साल के बाद हुई थी? नहीं, बल्कि उसी साल, जिस साल बैत हुआ मैं, उसी साल पहली महफिल मुझे याद पड़ता है। हाँ, पहली महफिल 2014 में या 15 में? 2014 में। 2014 में हुई थी जी। और मुझे याद पड़ता है कि जब नाम लिया था तो मैं लंगर वगैरह खिला रहा था, उसमें लगे हुए थे जी। तो आवाज़ दी कि कामरान, आप कामरान। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है, जिस दिन आपको खिलाफत हुई थी मियाँ हुजूर से, उस वक्त मुफ्ती आसिफ साहब को खिलाफत हुई थी, इनायतुल्लाह भाई को खिलाफत हुई थी, और आपको, आप 3 बंदों को खिलाफत, अल्लामा यूसुफ साहब को, 4, मेरे जहाँ तक मेरा गुमान है, मुझे याद है कि 4 लोगों को खिलाफत हुई थी। एक डॉक्टर साहब को भी शायद, डॉक्टर रफ़ीक साहब को, जो कोरंगी में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो खिलाफत का जो दौर शुरू हुआ था ना, जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मियाँ हुजूर ने बहुत बात शुरू किया था। मियाँ हुजूर तो जब तक हमारे दादा मियाँ हयात थे ना, मियाँ हुजूर मुरीद भी बहुत गिनती चुनती के करते थे। यानी कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 की, 99, 2000, 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक़्त की सोहबत में समझ लें कि हम सिर्फ गिनती के 3-4 लोग थे। समझ लें मैं था, मजीद भाई थे और कामरान भाई थे, बस हम 3-4 लोग थे और मियाँ हुजूर के साथ ही रहते थे। और हर किस्म की गुफ्तगू होती थी, और ऐसी वो गुफ्तगू होती थी कि जो आज हम कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो गुफ्तगू होती थी और ऐसी ऐसा, और बाकायदा तौर पे हमारे यहाँ जब मियाँ हुजूर हमें कोई अमल तालीम करते थे तो हम उसको प्रैक्टिकल करते थे। मियाँ हुजूर पूछते थे तुम ये करो, मैं बैठा हूँ, हम उस वक्त करते थे। कहते देखा ना क्या हुआ, अगर तुम उसको ऐसे कर लेते ना, ये और ऐसा होता। पहले मियाँ हुजूर ने हमें ऐसे सिखाया है, ऐसे नहीं सिखाया कि पर्चे दे दिया जाओ तुम इसको तैयारी करो, नहीं, हमें बाकायदा हर पूछते थे एक एक बात, वो कहते थे अच्छा करो, और हम करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक़्त पता है क्या बात थी कामरान भाई, उस वक्त बात ये थी कि मियाँ हुजूर खुद बाकायदा तौर पर उस वक़्त जो ना बड़े सख्त रियाजतों में थे। मियाँ हुजूर खुद सख्त रियाजतों में थे, खुद बाकायदा तौर पे काम करते थे। बाकी जब मतलब कोई मामला आते थे तो मियाँ हुजूर हमारी तरफ कर देते थे, अच्छा तुमने ये काम किया ना, अच्छा अब इसका ये काम आया, ये लो करके दिखाओ ज़रा, करो ज़रा। मैं देखता हूँ ये होता ही नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह करना तो सब उन्हीं ने ही होता था, हम तो खाली एक थे, समझ लें आईने के तौर पे थे। तो वो दौर बहुत अच्छा दौर था, और हम वो दौर, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मुझसे मेरी सारी ज़िंदगी की रियाजत ले लो, मुझे वो दौर दे दो तो मैं तैयार हूँ उस दौर के लिए। वो दौर भी अच्छा था, उस दौर के लोग भी अच्छे थे। हाँ। सलमान भाई मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। अल्लाहु अकबर, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो सोहबत भैया की सलमान भाई के साथ देखी, और वो जो गुफ्तगू और मामलात, वो बहुत ही नायाब किस्म के। अब वो सिलसिले को समझते थे, आप भी सिलसिले को समझते थे। सलमान समझ लें कि हमारे पीर भाई भी थे, और वो मेरे इब्तिदाई वक्त के साथियों में से थे, इब्तिदाई वक्त के मेरे साथियों में से, मेरे दोस्तों में से थे। लेकिन जब उनकी ख़बर मैंने सुनी ना, तो मैं समझ लें कि मैं उठने के भी काबिल नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी। मतलब इश्क और मोहब्बत हम लोगों में ऐसी थी आपस में दोनों में। मतलब ये कि जब कभी मैं उनके पास, मैं समझ लो स्पेशली उस जगह पे उन्हीं के लिए जाता था, और वो यहाँ पर आते थे तो मेरी मुलाकात होती थी। तो ये आज के जो, मैं ये चाहता हूँ कि देखें ना, अमलियात तो आपको रोज़ मिलते हैं, ज़िक्र व अस्कार भी हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं,
लेकिन आप थोड़ी सी मियाँ हुजूर की ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं और हमारी भी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते थे। अब हर मुरीद का एक बंदा इंडिया में रहता है, एक बंदा यूएसए में रहता है, हमारे सिलसिले इश्क करता है, जुनून की इश्क करता है। अब हमारी बातें सुनेगा ना, वो बोलेगा यार कि काश मैं भी होता, काश मैं भी सोबत में होता। तो बताने का मकसद ये है कि मियाँ हुजूर ने किस तरह हम लोगों की तरबियत करते थे, हम लोग किस तरीके से मामलात गुजारते थे, हम लोगों ने किस तरह मियाँ हुजूर के साथ मियाँ हुजूर की सोहबत ली है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब आप भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था इन लोगों में से ना, तो मैं और मियाँ हुजूर हम लोग बैठे हुए थे क्लिनिक पे। मियाँ हुजूर फारिग हो गया है, उस वक्त बारिश हो रही थी, तो मियाँ हुजूर ने मुझे कहा कि वो मुझे ना हुक्म हुआ है, मियाँ हुजूर के ये अल्फाज हैं, मियाँ हुजूर ने कहा मुझे हुक्म हुआ है। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं कि अब मैं जो ना तबलीग करूँ, मैं अब जो ना एक नशिस्त का एहतमाम करूँ, कोई एक दिन ऐसा मुतय्यन करूँ कि जिसमें सब लोग आए, कि मैं अब बैठ के ना अब मुरीदीन की तरबियत करूँ, मैं मतलब उसको आम करूँ। पहले आम नहीं थी, पहले ख़ास ख़ास थी। मैं उसे भगा दिया करते थे, किसी को बुला लिया करते थे, किसी को कर दिया करते थे, लेकिन मैं हुजूर ने कहा कि अब मुझे ये हुक्म है। तो मैं मियाँ हुजूर के साथ बैठा हुआ था, 2-3 लोग और बैठे हुए थे। तो मैंने कहा पापा इसके लिए सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का है। मैंने ये राय दी पापा को। कह रहे हाँ जुम्मा छुट्टी होती है, तो हम एक काम करते हैं, जुम्मे को पहले नमाज के बाद थी नशिस्त, तो हम नमाज के बाद बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मियाँ हुजूर ने, मैंने सफाई करी कि भाई जुम्मे की नशिस्त होने हैं। तो खैर जब मियाँ हुजूर ने अपनी नशिस्त करी, जब लोग आने शुरू हुए, तो जब मैं काउंटर पे बैठता था ना, ये बात बिल्कुल हकीकत पे मुबनी मैं बात बता रहा हूँ कानून पे आपको, मैं काउंटर पे मियाँ हुजूर के साथ होता था, मियाँ हुजूर मरीज़ों को देखते थे, तो मैं मरीज़ों को बुलाता था, मरीज़ों से बोलता था कि भाई जुम्मे वाले दिन हमारी नशिस्त है, उसमें ज़रूर शिरकत करना। अब इब्तदाई वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब लोग मियाँ हुजूर के करीब नहीं थे, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि यार हमारे पास क्या ख़जाना है, तो मैं उनको बोलता था, उनको दावत देता था, मैं बुला के दावत देता था और जा के दावत देता था कि जुम्मे वाले दिन हमारी नशिस्त होगी। तो हमारी छोटी मामों को जब ये पता लगा ना, और जब, तो वो खुश हुई, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो जब रश लगने लगा ना, लोग आने लगे, जाहिर सी बात है जब लोगों ने सुना कि यार ये क्या है, ये तो अजीब ही दुनिया है रूहानियत। तो जब मियाँ हुजूर बिजी होने लगे, घर पे टाइम लगे, तो हमारी छोटी मामा ने मेरे कान ऐसे पकड़ के मोड़े कि तूने अपने बाप को कहाँ बिजी कर दिया कि तूने अपने बाप को कहाँ बिजी कर दिया। मैंने कहा लोगों का भी हक है मियाँ हुजूर पर, सही बात, जितना हम लोगों का है घर वालों का। कह रही नहीं तूने अपने बाप को बिजी कर दिया। तो उसमें थोड़ा बहुत वो होता, लेकिन वो मज़ाकन होता था, मिज़ाह था, और एक वो होता था हमारे जब हम बात होते थे। तो मेरी वालदा ने भी समझ लें कि इस मामले में मियाँ हुजूर की बहुत सपोर्ट की है कि उस वक़्त कि जब हम पर वो एक ऐसा वक्त था कि जब हमारे पास एक दो पेशेंट होते थे, और जब हम बैठे होते थे, छोटी छोटी डब्बों में दवाई बूटियाँ होती थी, तो उस वक्त मैंने मियाँ हुजूर से कहा कि मियाँ हुजूर आप एक काम करें, आप इसको दवाएं मुझे बनाना सिखाएं। मियाँ हुजूर ने हिकमत किसी को नहीं सिखाई, मियाँ हुजूर ने तिब किसी को नहीं सिखाई, बिल्कुल कम, आप उंगलियों पे गिन लें, बताई ज़रूर होगी, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे किसी बच्चों ने नहीं सीखी। यहाँ तक कि मियाँ हुजूर ने मुझे एक एक जड़ी बूटियाँ मेरे सामने रखी, मुझे पहचान कराई, मुझे बताया कि ये इस मर्ज़ के लिए, ये इस मर्ज़ के लिए, लेकिन वाजिद याद रखना। मैंने कहा क्या? कहने लगे तुम कभी नुस्खों के चक्कर में मत पड़ना। जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये नुस्खा हमें मिल जाए, ये फार्मूला हमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे जहन से निकाल दिया। मैंने कहा फिर कह रहे मैं तुम्हें नुस्खा बनाने वाला बनाऊंगा कि तुम खुद नुस्खे बनाओगे। मैं हुजूर ऐसे तख्त पे बैठे होते थे, हम नीचे बैठे होते थे, हम दवाएं बना रहे होते थे, मैं हुजूर वाक़यात बता रहे होते थे, दवाएं बनाने के तरीके सिखा रहे होते। वो दौर बड़ा अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था। मतलब ये कि हम उस वक़्त तो बिल्कुल वो थे, तनहा थे। हमारा रहना, अमलियात, अमल, पढ़ाई, ज़िक्र उसका सब हमारा कारखाने में होता था। तो एक बहुत अच्छा एक वक्त हमारे साथ गुज़रता था। तो अब मैं कामरान भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मियाँ हुजूर के साथ साथ आपने और किन किन बुज़ुर्गों से फैज़ लिया? मियाँ हुजूर के साथ साथ जो उसी दौर के अंदर ही मुफ्ती इस्माइल साहब के ज़रिए से सूफ़ी कमाल बाबा नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात का मामला हुआ। वो इस तरह के मेरी मिसेस को कैंसर। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप वो कमाल बाबा की बात कर रहे हैं ना, अरब महल्ले में थे ये?
जी हाँ। है ना। अच्छा, मैं आपको एक बार मज़े की बात बताता हूँ। कमाल बाबा को मैं जानता था इनके भी जानने से पहले। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग रहते थे नॉर्थ कराची में, मेरी ससुराल थी बल्दिया में। बल्दिया में जी। तो तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई 2004 या 5 में, तो उस वक्त मैं वहाँ पे जाता था ना, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा भी काम ये, यहाँ पे बैठते हैं वो भी काम करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मिलता हूँ उनसे। तो जब मैं तन्हा अकेला जाते मिला ना, तो मैंने एक शख्स को बैठे हुए देखा। वो एक चबूतरा था, चबूतरे पे चढ़ के उनका एक कमरा था, दरवाज़ा खुला रहता था सही। कमरे का, तो इसने छोटा सा था। जी। तो मैं उनके पास गया, तो उनसे मैंने सलाम दुआ किया, खाली भाई से बरकत के लिए मैं उनके पास गया, उनसे मेरी बातचीत हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये कौन है, बस सलाम दुआ हुई ऐसे हम, और कुछ भी नहीं हुआ इससे ज़्यादा। सही। उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद फिर मुझे ये था कि ये था, फिर मुझे बाद में पता लगा ये वही कमाल बाबा हैं जिनका आप जिक्र करते हैं। सही। अब आप बताइए। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती इस्माइल साहब के ज़रिए से मैं उन तक पहुंचा। वो इस तरह के मिसिस को जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि आप दुआ करवाइएगा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने जो है कहा कि आप परेशान ना हो, तो मिसिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो लें और मेरे साथ चलें। एक बुज़ुर्ग हैं, वो बुज़ुर्ग भी हैं और वो बेहतरीन हकीम भी हैं। और उनकी हिकमत का ये मामला है कि लाहौर के अंदर हज़रत हकीम हबीबुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो वाहिद इकलौते शागिर्द हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तान आज़ाद होने से कबल ब्रिटिश दौर के अंदर उनकी हिकमत का ये मामला था कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे बड़े बड़े, वाइस राय जो हुआ हाँ करते थे वाइस वहाँ राय, के। उन्होंने कहा कि अगर हकीम हबीबुल्लाह किसी सफ़ेद पेपर पर किसी शख्स को कह दे कि ये हकीम है तो वो हकीम माना जाएगा। अल्लाह यानी अकबर, अपनी सनद मिल ज़ात में जाती थी। उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ था। तो उनके ये इकलौते वाहिद जो है ना शागिर्द शागिर्द थे, हैं और वो किसी को शागिर्द नहीं करते थे। कमाल बाबा रहमतुल्लाह कमाल अलैह। बाबा इकलौते शागिर्द थे, ठीक ठीक। और वो भी बड़े मुश्किल से शागिर्दी इख्तियार की थी उन्होंने। वो उस वक्त जब उनकी उम्र 100 साल थी। हकीम हबीबुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो उम्र थी तकरीबन 133 साल की उम्र में विसाल फरमाया। अल्लाह अकबर, 133 साल। कहते हैं उम्र के आखिरी जो 33 साल थे ना, मैंने उनके साथ गुजारे, कमाल बाबा ने। फिर कमाल बाबा के मुतालिक जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि वो बड़े बेहतरीन हकीम भी हैं और वालदेन की तरफ से आबा अजदा की तरफ से बेहतरीन फ़कीर और दरवेश भी हैं। मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। माशाल्लाह। तो उनसे मुलाकात के मामलात हुए, तो उन्होंने तारुफ़ करवाया कि ये हमारे महल्ले में रहते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आमिल भी हैं, अल्लामा भी हैं, इस तरह तारुफ़ करवाने लगे। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं हुजूर मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म। तो मुस्कुराए और कहने लगे कि आप तालिब इल्म हैं तो हम भी तालिब इल्म हैं, आप हमसे सीखिएगा हम आपसे सीखेंगे। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि लाए रिपोर्ट्स दें, तो रिपोर्ट्स दी बेटे को, कहा कि हाँ डायग्नोज हुआ हुआ कैंसर। तो कहा कि ये दवा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी हो जाएगी। वाजिद भाई तकरीबन जो है मुझे टैबलेट देना बेटा। एक महीने के अंदर अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता कर दी। जिस्म में जो गांठ थी कैंसर की वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इस तरीके से जब ये मामला हुआ, सेहत मिल गई उनको। तो आप उनके पास हिकमत मैं सीखने गए थे? नहीं, नहीं, रूहानियत के उसमें फिर मैं यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से मियाँ हुजूर का गर्विदा था ना, इस तरीके इसी से। तरीके से कमाल बाबा अच्छा, का गर्विदा था। इन्हीं की निस्बत से आपने अपना जो आपका रूहानी सेंटर है वो इन्हीं के नाम पे रखा है? बिल्कुल वो इन्हीं की निस्बत बिल्कुल से इन्हीं रखा की है आपने? निस्बत से। सही सही, माशाल्लाह। आप बेसिकली नक्शबंदी मुजद्दिदी थे? हाँ, नक्शबंदी मुजद्दिदी, खालिश नक्शबंदी तो आपने मुजद्दिदी। किससे फैज़ लिया हुआ था? आपने अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग थे, सैयद शेखुल हदीस व तफसीर सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब मुबारक दामत बरकत कुदसिया, जो आज भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब मुबारक से फैज़ इस तरह हुआ कि हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको बशारत दी, अच्छा। कमाल बाबा को, कि अफ़गानिस्तान से पिशावर एक दरवेश आएंगे और पिशावर से वो फिर यहाँ लाहौर आएंगे मेरे मस्जिद में, यहाँ पर लाहौर में। उनका हिस्सा उनके पास, तुम्हारा हिस्सा मौजूद है, तुमने उनसे मुलाकात करनी और अपना हिस्सा लेना है। सैयद अब्दुल मालिक शाह उनका नाम है।
हज़रत सैयद गेसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में से हैं। जो हज़रत सैयद शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशी सज्जाद हुए हैं नशीं खलीफा, हैं जी, सुभान अल्लाह। उनकी औलाद में से हैं। सैयद सादात हैं, ये आएंगे और वो तुम्हें पहचान भी लेंगे, तुम्हारा जो हिस्सा है वो दे देंगे। दे देंगे। ये कमाल बाबा को बशारत हुई, ख्वाब में ज़ियारत हुई हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, और आपने वक्त तक बताया था कि जुमेरात अल्लाह वाले अल्लाह। दिन आएंगे, तुमने जुमेरात वाले दिन आना है। जुमेरात वाले दिन मस्जिद के बिल्कुल करीब ही मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले आगाज़ किया गुफ्तगू का, कहा कि मियाँ कमाल तुम ही हो? तो कहा सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब आप ही हैं? कहा अल्लाह हाँ अल्लाह। बिल्कुल। तो बोला मुझे तो दादा साहब ने जो है बताया आपका नाम, आपका चेहरा, सब कुछ, आप मेरा नाम कैसे जानते? बोला जिन्होंने तुम्हें बताया उन्होंने हमें भी पहले ही बताया। बताया। हाँ बेशक सही बात है। तो बिल्कुल आपके जो पीरो मुर्शिद हैं वो सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब हैं, सही। उनसे सारी ज़िंदगी बा मर्ग तक, आखिरी वक्त तक आपकी सोहबत रही है। सोहबत रही और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब तो मुबारक उनसे आपने बैत तलब ली थी या बैत इरादत थी आपकी उनसे? बेत इरादत थी आपकी, बेत तलब नहीं, किसी और मैं बुजुर्ग नहीं थे। उनकी बात नहीं कर रहा। कमाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कमाल बाबा से बैत तलब ली थी या बैत इरादत ली थी या सिर्फ फैज़ की निस्बत से जुड़े थे? मैंने ना बेत तलब ली है ना ही बेत इरादत ली है। अच्छा, आपकी बैत मैं तलब भी इरादत भी मियाँ हुजूर से है सब मियाँ और हुजूर से किसी है, बुजुर्ग से नहीं और है? किसी बुजुर्ग से नहीं है। हाँ, मैं क्योंकि सिर्फ फैज़ के लिए मैंने जाता मैंने था। देखा है इनको ना कि ये पंजाब में और दूसरी जगहों पे दरगाहों पे बहुत जाने का शौक़ है इनको। इनको बड़ा शौक़ है कि जब ये किसी के बारे में सुनते हैं ना, ये फ़ौरन दौड़ लगा देते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि शायद और भी किसी बुज़ुर्ग से आपने बैत तलब ली हो और भी किसी से वो लिया हो बेत फैज़। तलब बेत इरादत मियाँ हुजूर से ही है। हाँ फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दरवेशों बहुत से से मिला है दरवेशों से और लिया है। बेतहाशा मिला है। कमाल बाबा से भी फैज़ मिला है, और ख़ुद कमाल बाबा कहा करते थे, कहते थे कामरान तुम्हारे जो मुर्शिद है ना वो नायाब हीरा है, हाँ हाँ हाँ, और इस नायाब हीरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना, और इस हीरे के होते हुए तुझे मज़ीद किसी हीरे की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। बिल्कुल। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे सिलसिले के जो खलीफा हैं अल्लामा इनायतुल्लाह भाई, हाँ बिल्कुल। उनके घर के अंदर वो इफ्तिताह था उनके मतहब का, हाँ हाँ ठीक है। लालू खेत के अंदर। तो वहाँ मियाँ हुजूर को मदऊ किया था, मैं भी गया हुआ था। तो वो महफिल के अंदर बड़ा रंग था, मियाँ हुजूर फुल तवज्जो फरमाया मियाँ हुए हुज़ूर थे। की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी उनको नेमत से नवाजा है, और उनका ऐसा वो है, जलाल है उनके चेहरे पर, ऐसी शान और शौकत है उनकी कि वो जिस जगह जाते हैं ना लोग आने शुरू हो जाते हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है आप पर, बड़ा बेशक करम है आपका, बेशक। बड़ा फ़ज़ल है। तो वहाँ जब मियाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा थे तो असर मगरिब के दरमियान का वक्त था। तो वहाँ पर बैठे हुए मैंने जो है गुमान किया, मैंने कहा कि मगरिब तक तो यहाँ मियाँ हुजूर से मैं फैज़ लूँगा, और मगरिब के बाद मैं कमाल बाबा से भी जाऊँगा, फैज़ लूँगा और आज की महफ़िल का बताऊँगा। जब मैंने ये गुमान और तसव्वुर किया ना, तो एक अजीब सी कैफियत हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मियाँ हुजूर भी तवज्जो फरमा रहे बेशक। और कमाल बाबा भी तवज्जो फरमा रहे। इसके बाद ऐसा हुआ कि मगरिब के बाद जब मैं जैसे मियाँ कमाल बाबा से मुलाकात के लिए गया हूँ, मियाँ हुजूर से मिलकर, तो मुझे ऐसे देखने लगे, कहने लगे कामरान भाई क्या बात है कि असर से मगरिब के दरमियान तुम मुझे लालू खेत नज़र आ रहे थे जबकि सही। तुम्हारा मस्कन अच्छा, लालू उनको खेत पता नहीं भी है। नहीं था, उनको हाँ, मालूम भी नहीं था उनको उनको। बताया नहीं था कि मैं वहाँ। सही है सही मैंने है। कहा बाबा जी आपने सही कहा कि मैं लालू खेत में, हमारे एक पीर भाई थे, उनके आस्थाने का इफ्तिताह था, तुम वहाँ था। कहा कि अब मुर्शिद साहब भी आए हुए थे ना? कहा हाँ बिल्कुल आए हुए थे। कहा बड़े मौज में थे ना? मैंने बिल्कुल। कहा बहुत मौज में थे, उन्होंने भरपूर तवज्जो फरमाई। कहा खुदा की कसम कामरान साहब, जिस वक्त वो तुम्हारे क़ल्ब पर तवज्जो फरमा रहे थे और तुमने ये गुमान किया कि मगरिब के बाद मुझे कमाल बाबा से मिलना है, तो मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ था उस वक्त। तो उस वक्त तुम्हारे मुर्शिद ने मेरे क़ल्ब पर भी तवज्जो की थी, और मैंने बल्दिया में बैठकर, लालू खेत से बल्दिया में बैठकर तुम्हारे शेख की तवज्जो को अपने क़ल्ब में पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेशक कहा बेशक। कि ये जो हीरा है ना नायाब किस्म अल्लाह का, अकबर। इसको कभी तर्क नहीं करना, और जब मुझसे कब तुम्हें फैज़ मिल रहा हो, तुम मेरा तसव्वुर नहीं रखना, ये गुमान करना कि मियाँ हुजूर ही बैठे हुए हैं, मैं उनसे बेशक फैज़ ले रहा बेशक हूँ। बेशक बेशक। उन्होंने कभी बैत के लिए मुझे नहीं कहा,
और अल्लाह बहुत अकबर। बहुत चीदा चीदा लोग उनके बैत में रहे हैं। गिनती के 4-5 लोग हैं जिनको उन्होंने फैज़ दिया है, बिल्कुल और वो फैज़ भी इतना भरपूर दिया है कि मैं क्या बिल्कुल कहूँ। बिल्कुल। और देखें, ये मियाँ हुजूर की गुफ्तगू और मियाँ हुजूर की बातें अगर हम रात भर भी बैठे रहें तो ख़त्म नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर कोशिश करेंगे अपने चाहने वालों के लिए, लोग जानना चाहते हैं कि मियाँ हुजूर कौन हैं, मियाँ हुजूर क्या हैं, मियाँ हुजूर को फैज़ कहाँ से मिला है। तो हम इंशाअल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे, अगर आपके पास भी टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह हम फिर एक सीरीज़ शुरू करेंगे ना मियाँ हुजूर की ज़िंदगी पर, हालात ज़िंदगी पर, ताकि वो एक किताबी सूरत भी इख्तियार कर जाए और फिर वो मियाँ हुजूर के बारे में लोगों को मालूम भी हो कि वो हमारे दरमियान एक कैसा ख़जाना है और एक कैसी नेमत है अल्लाह की। तो आज की जो, अब हम ज़ाहिर सी बात है ये गुफ्तगू नहीं ख़त्म होने वाली, लेकिन आज मैं आपको ख़ास टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ कि जो हमारा इस टॉपिक था रमज़ान का। तो ज़ाहिर सी बात है हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर आपको तालीम करता हूँ जो हर ख़ास व आम होते हैं उनके लिए। तो हिसार बेसिकली कहते हैं कि अपने आप को महफूज करने को, यानी कि आप अपने आप को महफूज कर लेते हो हर किस्म की बलाओं से, वबाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से, हर किस्म के शैतानी असरात से, जादू से। तो वो हिसार जो आसान हिसार हो, आम सा हिसार हो, और जो हमारे सिलसिले से जिसकी वाबस्तगी हो, वो सिर्फ़ ऐसा कि आप जब आपके बच्चे निकल रहे हों तो आप अपने बच्चों पे दम कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपके कारोबार में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपके अहलो अयाल में बरकत हो, और वो लोग कि जिनकी औलाद नहीं है, शादी को कई सालों गुजर गए, वो उसको पढ़ना शुरू कर दें। हिसार तो हिसार ये ऐसा अमल बन जाता है कि इसकी बरकत से आपको वो कुछ मिलता है जो आपके जहनो गुमान में भी नहीं होता। यानी कि जिस नीयत से ये हिसार करेंगे ना, एक हिसार होता है कि अपने आप को महफूज करना, एक हिसार होता है महफूज करने के साथ साथ और भी कुछ मांगना, तलब करना, नीयत रखना, गुमान रखना, वो भी सब आपको मिलता है इस हिसार की बरकत से। वो हिसार क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखें मौजूद है कि हिसार आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। या हलीमो, या करीमो, या हाफिज़ो, या हफीज़ो, या नासिरो, या नसीर, या रकीबो, या वकील, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बिहक़ काफ़ा, या ऐन स्वाद, हामी मैंसिन काफ। मैंने अपने आप को, अपने अहल अयाल को और मकान और कारोबार को हिर्स किया ला इलाहा इल्लल्लाह से। मैंने अपने अहल अयाल का और मकान और कारोबार का हिसार किया मोहम्मद रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह से। ये मुकम्मल हिसार है और छोटा सा हिसार है। और इसको हिसार करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने जो चीज़ तलब की है ना, कि अपने आप को, अपने अहले अयाल को, अपने मकान को, अपने कारोबार को, या आप कहीं जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, जिस नीयत से भी आप ये हिसार करते हो ना, इसमें आपको कामयाबी मिलती है। इसका तरीक़ेकार कोई, इसका चिल्ला नहीं करना, इसका कोई अमल नहीं करना, इसको सिर्फ याद कर लेना, 3 दफ़ा अपने बच्चों पे दम कर लेना, 7 दफ़ा अपने ऊपर दम कर लेना, आपका हिसार कामिल है। यानी कि ऐसा हिसार कि जो लोग 7 मरतबा अगर दिन में पढ़ लें इसको, हिसार को, तो ना उनके ऊपर कोई जादू का असर होता है, ना उनके ऊपर आसेब का असर होता है। अच्छा, जिसके ऊपर जादू किया गया हो और वो ये पढ़ ले तो क्या उसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ये हिसार पढ़ता है इंसान, तो इस हिसार की ये ख़ासियत है कि ये अपने अंदर हर किस्म की उस नेगेटिविटी को सल्ब करता है। और इंसान के जिस्म के अंदर से अगर कोई जादू खिलाया हुआ हो, कोई आसिब मुंतकिल हो, कोई शयातीन जिन्नात हो, कोई नज़र बद हो, तो ये उसके जिस्म से उसको निकाल देता है। नहीं पढ़ सकते, आप इसको लिखकर बच्चे के गले में डाल दें, अपने बाजू पे बांध दें, अपने घर में लगा दें। क्योंकि ये वो हिसार है कि जो आम लोगों के लिए बिल्कुल कामिल हिसार है। तो मेरी तरफ से आम लोगों को, जो लोग मेरे चाहने वाले, साथ चलने वाले लोग हैं, मुझे, मेरी तरफ से उनको बिल्कुल इसकी इजाज़त है। कामरान भाई, वक्त तो नहीं पता होता कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, तो हम फिर थोड़ी बहुत और गुफ्तगू कर लेते, क्योंकि लोग हमारे साथ माशाल्लाह जुड़ रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, और लोग मेरे ख़्याल से आपको भी सुनना चाहते हैं कुछ, और मियाँ हुज़ूर के बारे में भी सुनना चाहते हैं लोग। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा, ताकि फिर हम ज़िक्र की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम ज़िक्र करेंगे, फिर मज़ीद मियाँ हुज़ूर के मुतालिक कुछ बात करते हैं। तो वक्त इतना कम है, लेकिन सवाल तो बहुत हैं, दिल भी बहुत कर रहा है कि आपसे गुफ्तगू किया जाए, क्योंकि जब यार की बात होती है, उसके होती है, तो दिल बाग बाग हो जाता है।
आप मुझे ये बताइए कामरान भाई कि रूहानियत तो एक अलग चीज़ है, अमलियात एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आपने मियाँ हुजूर को दुनियावी मामलात में कैसा पाया? अल्लाह अकबर। मैं भी रूहानियत की बात नहीं कर जी रहा, जी, दीन बिल्कुल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल रूहानियत अमलियात किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बंदे जैसा होता है ना, एक शख्स जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही। उस लाइफ में आपने मियाँ हुजूर को कैसा पाया, कैसा देखा? इंतहाई सब्र तहम्मुल रखने वाले, बुर्दबार और इंतहाई शफीक हर मामले के अंदर। ऐसी शख्सियत अगर इन सिफात से हटकर भी किबला बिल्कुल मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया की ज़ात तय्यबात को देखा जाए ना, तो इन सिफ़तों को देखकर ही बहुत सारे लोग मुतासिर हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल। याद पड़ता है कि मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया की सोबत में जब वो महफिल का एक मामला होता था तो वहाँ पर इम्तियाजी मामला नहीं होता था नहीं होता था। कि भाई ये मुफ्ती हैं या ये आलिम हैं, वो ये ऐसे होंगे, ये दुनियादार शख्स है, ये फ़लाँ जो है कंपनी का मालिक है, तो इसको जो है वो तरजीह देंगे। मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया की ज़ात में मैंने ये मामला देखा कि आप सभी को एक जैसा इक्वल एक भाई, जैसा ही देखते, यकसा आपने देखा यकसा देखते, सबको। सबके लिए एक ही तरह का प्रोटोकॉल है। ये बिल्कुल नहीं है कि भाई फलां के लिए। इस चीज़ ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। दूसरी चीज़ ये कि मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया जैसी अज़ीम शान शख्सियत, इतने आली शान किस्म के दरवेश होने के बावजूद, शेख तरीक़त होने के बावजूद, ना ही आपके आसपास जो है वो दुनिया का रेल फैल, ना ही गार्ड, बिल्कुल ऐसा ही सिक्योरिटी है, गार्ड के बिल्कुल बिल्कुल मामला, कोई गार्ड नहीं है, ना ही हाथों बच्चों वाले मामला, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। सादा तबीयत। और इंतहाई इज्जो इनकिसारी का मामला ये कि एक मुरीद आपका आपसे मिलने के लिए दरवाजे पे आया तो आप दरवाजे पर आकर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू गली कर के रहे अंदर हैं, बैठ बिल्कुल गए। बिल्कुल, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। जी, तो ये इज्जो इनकिसारी के मामलात मैंने मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया की ज़ात में देखे। उन्होंने बड़ा मुझे मुतासिर किया कि यार ऐसे आजिज़ आजिज़ शख्सियत के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये फैज़ क़यामत तक जारी और सारी रखे। आमीन आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू तो हमारी रहेगी। और आज मैं समझता हूँ जितने भी अभी हमने हमारी तकरीबन 17-18 ट्रांसमिशन ये महफ़िल हम जी सजाएंगे, आज वाली बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे चाहने वालों को ये चीज़ पसंद होगी कि वो बिल्कुल। जानना चाहते हैं कि उन्होंने जिसके हाथ में हाथ दिया है, किसके हाथ में हाथ दिया है। दूसरी बात आपके चाहने वालों को ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्जो इनकिसारी का मामला मैंने मियाँ हुजूर दामद बरकत मुक़द्दसिया की ज़ात में देखा, वो साहबज़ादा हुजूर की ज़ात में भी मैंने देखा। इंतहाई इज्जो इनकिसारी, हालांकि जिस तरह बंदे को उरूज मिलता है, तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो थोड़ा बहुत ईगो उसमें आ जाता है, तकब्बुर उसमें आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि हमने कहा कि वाजिद भाई आ जाएं बैठ के चाय पीते हैं, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही तबीयत है कि उन्होंने वो इज्जत इनकिसारी के साथ वही पुराने वाले मामलात उस तरीके से पेश आए। तो अल्लाह ताला वही सिफ़ात जो किबला मियाँ हुज़ूर दामद बरकत मुक़द्दसिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसी सिफ़ात को मैंने साहबज़ादा हुज़ूर में भी देखा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए और किबला आमीन मियाँ हुज़ूर दामद बरकत मुक़द्दसिया जिस तरह चाहते हैं वैसा सिलसिले का काम करने की आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला इस्तकामत दे हाँ और अल्लाह ताला अपने महबूब और अपने ख़ास बंदों के रास्ते पर ही हमें रखे, आमीन हमें हर किस्म की गुमराही से आमीन बचाए, हर किस्म के तकब्बुर, गुरूर, अना इससे बचाए। आमीन क्योंकि मियाँ हुज़ूर का सबसे पहला सबक हमें यही था कि बेटा जिस दिन तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा हुआ, उस दिन ये समझ लेना कि तुम गुमराही के रास्ते पे चल पड़े हो। बेशक बेशक ऐसा ही। गुमराही के तो अब हमारा वक्त जो है वो ज़िक्र व अस्कार का हुआ जाता है। अब हम ज़िक्र की जानिब आगे बढ़ेंगे और ज़िक्र करने से पहले तरतीब और तरीक़ेकार आप तमाम लोगों को मालूम है। जो नियत आप रखते हैं, आप जिस नियत से इस ज़िक्र में शामिल होंगे, पहला ज़िक्र हम ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं, दूसरा ज़िक्र हम या हई या अल्लाह का करते हैं, तीसरा ज़िक्र हम हुवल क़ादिर हुवल हक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़िक्र का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इससे पहले हमारे सिलसिले में किसी ने नहीं किया इस जी तरीके जी, से। बिल्कुल ऐसा एक ये भी एक बड़ा वो है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें लेकर आऊँ लोगों के लिए कि जो समझ लें कि हमारे बुज़ुर्गों के तरीके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हर देखें हर दौर में ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीके रहे हैं।
अब यहाँ पे इतनी बड़ी जगह नहीं है, मैं अभी अगर सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दूँ तो हज़ारों बंदे बाहर खड़े हो जाएं जिक्र करने के लिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हैं। इसीलिए फिर हमने जिक्र के एक हमारे पीर भाई, आप जानते हैं मुफ्ती असदुल्लाह तारिकी साहब को, तो उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कराया माशाल्लाह, और लोगों को उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के मसाइल भी उससे बहुत हल हुए। मुझे यहाँ तक कि कमेंट्स आए, मेरे पास लोगों के मैसेज आए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ज़िक्र करने शुरू किया है हमारे घर के हालात बेहतर होने शुरू हो गए। कि जब से हमने ये वाला ज़िक्र जो आप करा रहे हैं और हम आपके साथ बैठ के जो ज़िक्र कर रहे हैं, इसकी बरकत से पहले हमारे घर पे बहुत भारीपन हुआ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हल्का हो गया। मतलब लोग यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आम मतलब किसी भी औकात में जो ना हम ये ज़िक्र चला देते हैं तो हमें घर के अंदर एक खुशबू सी महसूस होती है। ये फैज़ हमारे बुज़ुर्गों का है। तो ये घड़ी उतार दें, हम ज़िक्र का सिलसिला शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो ज़िक्र करने से पहले दुआ करना हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है। ज़िक्र करते हैं, फिर आपके मसाइल, उनके हल के कुछ कॉल्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने ट्रांसमिशन को लेके जाते हैं। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह, ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा, नहर शरीयत बहर तरीक़त, ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी, या सय्यदी
अल्लाह या हई या 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 अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر
करें दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़्फ़ुना काफ हा या ऐन स्वाद किफ़ायतुना हामीम ऐन सिन क़ाफ हिमायतुना फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम सिद्रुल अर्शि मस्बूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतन इलैना बिहव्लिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिन महफ़ूज़ फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए रहीम व करीम परवरदिगार, हमारा तेरी बारगाह में आना, ज़िक्र करना, या रब्बल आलमीन इस महफ़िल का इनेकाद करना अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इसका सवाब आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करने हैं कबूल फरमा। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से इसका सवाब जुमला अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, शुहदाए कामिलीन, बुजुर्गान दीन, मशाइख़ उज़्ज़ाम को पेश करते हैं कबूल फरमा। सिलसिला आलिया, क़ादिरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, क़दंदरिया, जहांगीरिया, बुल्लाइया, निज़ामिया, शत्तारिया, मदारिया, तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों को इसका सवाब पेश कर दें कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन तेरे महबूबों का सदका तमाम से होता हुआ हमारे सिलसिले के तमाम बुज़ुर्ग मशाइख़ क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकात मुक़द्दसिया के तमाम असातिज़ा, तमाम आपके शयूख़ को पेश कर दें कबूल फरमा। तमाम आपके खुलफ़ा मुरीदीन को जो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर चुके, पर्दा कर चुके, पेश कर दें कबूल फरमा। कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब पेश कर दें कबूल फरमा। रब्बल आलमीन तेरे महबूबों का सदका तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा, तंगदस्तों को फराग दस्ती अता फरमा, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा, बरसे रोज़गारों को उनके हलाल और तय्यब रिज़्क़ में खूब बरकत वसअत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हर किस्म के जादू टोने से, आसे वसरात से, ख़तरात से, शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से, शरीरों की शरारत से महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन क़िबला साहबज़ादा हुजूर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आपके रब्बुल आलमीन काम में कुशादगी अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन आपके इल्म में उम्र में खूब बरकत वसअत अता फरमा। आपके रब्बुल आलमीन नक्श कदम पर आपके तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन को चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकात मुक़द्दसिया का खुसूसी फैज़ान नसीब फरमा। आपको रब्बुल आलमीन सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, उम्र खिज़री अता फरमा। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकात मुक़द्दसिया की तमाम तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकात मुक़द्दसिया की तमाम सही जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन खुसूसन हमारी खानकाह के हवाले से जो भी मामलात हैं मौला जल्द हल फरमा दे। मौला करीम तेरे महबूबों का सदका क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकात मुक़द्दसिया को हर गम से महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन हर तकलीफ़ से महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन हर रंज व अलम से महफूज फरमा। रब्बुल आलमीन खुशियाँ नसीब फरमा, खुशियाँ देखना नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तेरे महबूबों का सदका हमें इखलास के साथ दीन और सिलसिले की तरवीज व इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा, ख़ात्मा बिल खैर फरमा, ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा। ए खालिक़ हर बुलंदी व पस्ती, शिश चीज़ अता बकुन हस्ती, इल्म व अमल व फ़राग़ दस्ती, ईमान व अमान व तंदुरुस्ती। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम माह रमज़ानुल मुबारक की कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न 3 हमारा चल रहा है, तो हम जिसकी पैरवी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले माह रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन मियाँ हुज़ूर के रूहानी जवाहिर चैनल पर होती है। तो आप लोग अच्छा काम है उसके बारे में थोड़ा बता दें लोगों को। टाइमिंग अभी सुन रहे हैं लोग, हमारे से देख रहे हैं कि मियाँ हुज़ूर का जो फैज़ान बढ़ता है वो क्या टाइमिंग है जिस टाइम पे वो फैज़ान बढ़ता है? रूहानी जवाहिर यूट्यूब चैनल मियाँ हुज़ूर का चैनल है, ऑफिशियल चैनल है खानका का। और इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावारी जो रमज़ान के अलावा नशिस्तें होती हैं वो हर जुमा को होती है। तकरीबन 9 बजे नशिस्त का लाइव आगाज़ होता है और तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये सिलसिला चलता है।
रमज़ान मुबारक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जवाहिर रमज़ान का सीज़न 4 इस वक्त जारी है और माशाअल्लाह। सीज़न 4 की 18वीं नशिस्त मुकम्मल हुई है, कल 19वीं होगी इंशाल्लाह। तो ये जो नशिस्त होती है तकरीबन शाम 5 बजे शुरू हो जाती है, 5:30 बजे के करीब, और ये 1 घंटे के करीब ये नशिस्त होती है। तो आप जितने भी व्यूवर्स हैं उसको बिल्कुल देख सकते बिल्कुल। हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सारा फैज़ वहीं से आ रहा है, ये सारा फैज़ान वहीं का है। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो मेरा मुर्शिद है। आप मुझ में मुझे ना तलाश करें, मुझ में मुझे ना देखें, मुझ में मेरे मुर्शिद को देखें। और जो मियाँ हुज़ूर का जो फैज़ान बढ़ता है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे से 6 बजे तक होता है, और हमारे यहाँ पे इफ्तार का वक्त होता है, असर का वक्त होता है। तो अब तो एक तो बात देखें ना ये कि आप मुर्शिद की महफ़िल में एक 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 बरकत ये, दूसरी बरकत के वो वक्त के जो कबूलियत का वक्त है। कहते हैं बुजुर्गान दिन के असर और मगरिब का दरमियान का जो वक्त होता है ना वो कबूलियत का वक्त होता है, कि उसमें जो, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने बुज़ुर्गों की महफ़िल में होंगे, मुर्शिद सामने होगा, आप मुर्शिद को सुन रहे होंगे, दिल में जो दुआएं होंगी, एक वक्त कबूलियत का और एक वक्त वो ट्रांसमिशन का जो आपके साथ होते हैं मियाँ हुज़ूर, तो आप जो नियत करके दुआ करेंगे ना, मुझे इस बात का यकीन है। देखें, मैंने जो कुछ पाया ना वो सिर्फ़ अताअत में पाया, मैंने जो कुछ पाया वो अमर में पाया, मैंने जो कुछ पाया वो हुक्म में पाया, मैंने जो कुछ पाया वो उनके चेहरे में पाया, मैंने जो कुछ पाया वो उनके वजूद से पाया। मैंने जो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जो इज़्ज़त दी, मकाम दिया, शोहरत दी, रूहानियत दी, जो कुछ भी दिया वो सब का सब मियाँ हुज़ूर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये वो रोशन वो चिराग है कि जो मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद अपने हाथों से जलाया। तो मैं चाहता हूँ कि जितना फैज़ मैंने अपने मुर्शिद से लिया आप लोग भी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पीर भाई हैं, हमारे जितने भी मियाँ हुज़ूर के खुलफा हैं जो दुनिया भर में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, यूएस में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, हर जगह हैं, ये सारे मियाँ हुज़ूर के रोशन सितारे हैं, ये सारे मियाँ हुज़ूर के रोशन चिराग हैं। ये वो चिराग हैं जो मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद जलाया और उसकी रोशनी पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह जल रही है, और ये फैज़ पूरी दुनिया भर में लोग उसको इंशाल्लाह उसको फैज़ ले रहे हैं। तो वक्त तो कानून भाई नहीं पता लगता। तो मैं अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से आप महफ़िल में शरीक हुए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और आप महफ़िल में आए। अच्छा, और आखिर में बिल्कुल वाजिद भाई एक तोहफ़ा है। जी बिल्कुल। कमाल बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो पीर व मुर्शिद सैयद अब्दुल मालिक शाह साहब शेख मुबारक, अब्दुल मालिक शाह साहब, उन्होंने मकतूबात शरीफ हज़रत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मकतूबात शरीफ है अच्छा उसकी शरह जो है वो आपने उसकी शरह लिखी है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 4 जिल्दों के ऊपर ये शरह मुकम्मल की है, जज़ाकल्लाह। और एक एक जिल्द तकरीबन 300, 350, 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपने काम किया है। लेकिन ये काम अभी छुपा हुआ है क्योंकि वो ना तो तस्वीर अभी लोगों को बनाते मालूम हैं, नहीं। हाँ अच्छा, क्योंकि नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले से उनका ताल्लुक है, बिल्कुल। ना वो तस्वीर बनाते हैं ना वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और वो बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं उनसे ये कीमती मवाद लेकर आया हूँ इंशाल्लाह आपके लिए ये हदिया, आप भी इसको माशाअल्लाह देखिएगा। ये तोहफ़ा लेकर आए हैं हमारे लिए महफ़िल में। और शरह मकतूबात तो आपने हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी के पढ़े होंगे, आपकी नज़र से गुज़रे होंगे, और आपने जो जिन बुज़ुर्ग का आप नाम बता रहे हैं सैयद अब्दुल मालिक साहब ने, आपने इसकी शरह बयान की है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत अता फ़रमाए और इन पर चलने पे सही तौफ़ीक़ अता। और इसके अलावा मियाँ हुज़ूर ने भी कई किताबें तहरीर की हैं। मियाँ हुज़ूर की भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले की जो हमारे सिलसिले के अमलियात की भी किताबें मौजूद हैं। हमारे सिलसिले में मियाँ हुज़ूर के जो अब उसको पहले के दौर में मकतूबात कहा करते थे, अब मियाँ हुज़ूर के जो नशिस्तें हैं उसको जो तहरीर करके किताबी सूरत जो दी है, मलफूज़ात जो मियाँ हुज़ूर के हैं वो भी मुकम्मल है और बड़े नायाब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत कुछ हमारी खानका में अभी काम चल रहा है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप तक इस तमाम जो आप सिलसिले की जो अमानतें हैं, जो ये किताबें हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो वक्त बहुत तेज़ होता है, लेकिन जो आपके मसाइल और उनके हल के लिए शायद मैं भी कॉल ना ले सकूं क्योंकि मेहमान भी मौजूद हैं और ट्रांसमिशन वक्त भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। तो आप अपना नाम,
अपनी वालदा का नाम लिखकर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिशन के बाद आपको आपके तमाम मसाइल का जो जवाब है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगा आपको। और इसके अलावा मेरे वो स्टूडेंट्स जो ताक़िलिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के उनके कंप्लीट हो चुके हैं, वो जल्द अज़ जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें ताकि हम अपने नए का आगाज़ कर सकें। तो और जो लोग मेरे साथ मेरी ज़ेर निगरानी में आप लोग अगर अमलियात सीखना चाहते हैं, ज़िक्र अस्कार सीखना चाहते हैं, तालीमात लेना चाहते हैं, तो जल्द अज़ जल्द ताक़िलिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। क्योंकि उसके बाद जो ना फिर ये ज़ाहिर सी बात है फिर क्लासेस शुरू की जाएंगी, तमाम फिर क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। और बाकी हिकमत के नूर के मुतालिक भी मुझे कुछ शागिर्दों ने सवालात किए थे, लेकिन मैं इंशाअल्लाह कल उस टॉपिक पे बात करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह मेरे पीर भाई और भी मज़ीद आएंगे, लेकिन एक ख़ास तोहफ़ा आपके लिए है कि इस महफ़िल में मियाँ हुज़ूर ख़ुद शरीक होंगे। तो मियाँ हुज़ूर ने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी दिया है और मियाँ हुज़ूर के लिए एहतमाम भी किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आपको इंतज़ार करेंगे, मैं दिन नहीं बताऊँगा आपको, आप हर दिन इंतज़ार करेंगे। और जब एक दिन एक ऐसा धमाका होगा कि जिसमें आप अपने मुर्शिद को इस नशिस्त पे, इस तख्त पर, कि जिसके जो हक़ उन्हीं का है, हम तो उनके खादिमीन हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें जो बिठाला है, असल मालिक वो आएंगे, तो फिर आप मालिक से फैज़ भी लीजिएगा और उनसे इजाज़तें भी लीजिएगा और उनका फैज़ भी बटोरिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा कि इंशाअल्लाह मियाँ हुज़ूर बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। चलें मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाएँगे, तो यकीनन आपको इंतज़ार रहेगा। तो मैं आपके इंतज़ार की कदर करता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस महफ़िल में जुड़े रहे। और मेरी दुआ है कि जिस नियत से जो जुड़ा रहा, अल्लाह तबारक ताला उसके नेक तमन्नाओं को पूरा करे, नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह तबारक ताला से बरकत अता फ़रमाए। अब मुझे अभी इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।